to go. First of all, Shubham, thank you so much for being here. थैंक मुझे तो बहुत खुशी हुई आपसे बात करने के लिए. मैं तो बहुत excited हूँ, especially about this book. So I think just before getting started, first of all, welcome to Book Talk. It's another episode, and we're here to talk about a really sweet book. And we have Shubham Lakera, who is the illustrator. So just a little bit about Shubham before starting the conversation. शुभम इज एन इलस्ट्रेटर. वो एक चित्रकार है और उनका काम काफी किताबों और चिल्ड्रंस मैगजीन्स में आए हैं. ही इज अ विनर ऑफ द इलस्ट्रेटर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द पब्लिशिंग नेक्स्ट इंडस्ट्री अवार्ड्स इन 2023. And his first book with Tulika is titled I Didn't Understand. So this is actually his second book, A सेकेंड House, बुक. A House for Dupki. Yes, which is a very sweet story. और आज हम इसके बारे में बात करेंगे. And just to give a brief for listeners, basically, A House for Dupki is about essentially it's about a little girl, and it's about her family who are migrant laborers जो अपने घर से दूर आए हैं दूसरों के घर बनाने, और अब वो काम कर रहे हैं अपनी एक बेहतर फ्यूचर के लिए, जिंदगी के लिए. और ऐसे में एक बच्ची है यास्मिन जो जिसे एक स्वीट सा एक स्ट्रे डॉग मिलता है जिसका नाम डुबकी है. एंड इट्स अबाउट हाउ दे बॉन्ड देयर फ्रेंडशिप एंड हाउ शी वंडर्स कि अरे डुबकी का भी एक घर होना चाहिए, एंड हाउ शी काइंड ऑफ गोज अबाउट दैट. सो इट्स अ वेरी स्वीट स्टोरी. सो फर्स्ट ऑफ शुभम, व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज, जब आपने पहली बार ये कहानी पढ़ा था तो आपको इसमें क्या पसंद आया था? मैंने जब ये कहानी मेरे को पहली बार जब स्क्रिप्ट दिया ने दी थी, तो पूरी कहानी पढ़ने के बाद सबसे पहले जो इमेज आया मेरा वो डुबकी का घर था. ओके. क्योंकि उस तरह के घर मैंने भी ऐसे बचपन में किया हुआ है. मतलब अच्छा. हाँ, तब मैं जिस जगह से आता हूँ बहुत छोटी जगह है. तो वहाँ पे हम लोग ऐसे बचपन में डॉग के बच्चे होते थे, तो डॉग अपने बच्चे छोटे छोटे कहीं दे के चली जाती थी. तो उनके लिए तो हम ऐसे पत्थर से घर बनाते थे. और जैसे इसमें बॉक्स का जिक्र है, Yeah. काटिल बॉक्स का जिक्र है, तो वैसे हम बॉक्स ऐसे कहीं कहीं से गोदामों से ढूंढ ढूंढ के लाया करते थे. और वो टाट फट्टी बाइक टाइप होता है ना, वो हाँ. उसको बिछा के उस पे घास बिछा के उन बच्चों को रखते थे उसमें. और क्या बोलते हैं, पैसे इकट्ठा करते थे उसको दूध पिलाने अच्छा. के लिए. ओह, ओके. तो उस समय हम लोग कैसे पॉकेट मनी, मेरे को तो 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए ऐसे मिलता था. तो ऐसे 2 रुपए दिया, जैसे इकट्ठे करके 10 रुपए का दूध लाए, फिर कहीं उस कटोरी में उनको दूध पिलाए. तो इस तरह से पूरा करते थे ओके. हम लोग. No, that's very sweet. So I'm assuming then जब आपने पढ़ा था तो obviously for you it was like sort of like a recap, right? Like going back in memory lane, and ऐसे बचपन की वो याद I think would have been हाँ, the strongest मतलब feeling. सबसे पहले मेरा ख्याल मतलब उसके घर पे ही था, मतलब कि घर हाँ. किस तरह से बनाना है, किस तरह का घर होगा. उसके लिए छोटे छोटे को ड्राइंग भी किए थे मैंने. Oh wow, okay. अ, उसके बाद फिर जब स्टोरी बोर्ड हुआ तो उसके बाद फिर मैंने दिया कोई सारा कुछ भेजा. तो घर में तो ऐसा कुछ कभी करेक्शन आया भी नहीं कि भाई ये हटा दो या ये. जैसा दिया वो उनको वैसे ही पसंद आ गया. Okay. No, and that's very nice because illustrations also they're very, they're very sweetly done in that sense. But I want to ask, like, obviously इस कहानी पर sort of काम करते वक्त आपको ऐसी मुश्किल हुई, कुछ भी ऐसे दर्शाने में आपको मुश्किल हुई? दर्शाने में ऐसा ज्यादा मेरे को मुश्किल तो नहीं है. बस हाँ, जब मैंने पहला स्टोरी बोर्ड बनाकर भेजा था तो वो रिजेक्ट हो गया था. Okay. मतलब मतलब दिया को जब मैंने पहला भेजा, क्योंकि एक तो क्या थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ. उन्होंने बोला कि 9 लैंग्वेजेस में पब्लिश होना है तो स्पेस का ध्यान रखना, स्पेस का ध्यान रखना. तो हाँ, उस वो भी है. हिसाब से फिर उस हिसाब से मैंने पूरा स्टोरी बोर्ड बनाया. और फिर वो तो राधिका ने उसको वो कर दिया कि नहीं यार, क्या ये नहीं चलेगा. फिर दिया ने मेरे को बोला अरे राधिका को पसंद नहीं आया. चलो मैंने कहा ऐसा करो, मुझे एक हफ्ता दो, मैं दोबारा बना के भेजता हूँ आपको.
तो सेकंड जब मैंने स्टोरी बोर्ड बनाया तो फिर राधिका ने दिया को बोला कि शुभम को बोलना कि क्या पिछली बार क्या हो गया था तुम्हें, हमको यही चाहिए था, यही बना के देते तुम। तो नहीं वो हाँ, नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। हाँ, तो फिर वो सेकंड वाला तो फिर जो मैंने स्टोरी बोर्ड बनाया तो वही फाइनल हुआ। बाकी छोटे छोटे थोड़े बहुत करेक्शन थे तो वो किया था, बाकी तो पूरा वही कवर था। नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली लैंग्वेजेस जब में हम ये करते हैं तो ऑब्वियसली वो स्पेस का इशू हमेशा रहता है, सो इट्स ऑलवेज हाँ। टू बी माइंडफुल ऑफ दैट। एंड आई थिंक हम्म। देयर इज ऑलवेज लाइक बैक एंड फोर्थ जनरली ऐसे, बिकॉज वी वांट की ऑल लैंग्वेजेस। एंड ऑन दैट नोट आई एम जस्ट गोइंग टू शो द हिंदी बुक, आई आल्सो हैव द हिंदी वन विद मी राइट हियर। मेरे पास अभी इंग्लिश वाला ही है। No, no, language is pochinge. But anyway, no, but it's obviously it's very nice that the story is in multiple languages. Like it's in Hindi, Telugu, Tamil, Malayalam, Gujarati, Bengali. हम्म। हम्म। So we do have it in multiple Marathi also. So it's nice that we have it in this sort of multilingual setting. हम्म। But having said that, like when we were talking about the story itself, ki, ye, because the story is about this family who are migrant laborers. So जब कहानी में वो एक टेंडेंसी होता है ना कि वो शायद ये थोड़ा गंभीर होगा, थोड़ा सीरियस शायद लग सकता है, तो हम्म। उसमें फिर वो, क्योंकि जब मैंने किताब पढ़ी तो द वन थिंग आई रियलाइज इन योर इलस्ट्रेशंस की वो एक सॉफ्टनेस है, एक सिंप्लिसिटी है, एक जॉय है, इट्स नॉट हैवी। तो वो आपने कैसे बैलेंस किया? पर्टिकुलरली पहले तो इनके जो कैरेक्टर्स हैं, जो बच्चों के कैरेक्टर हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया कि ये स्लम के बच्चे हैं तो ये किस तरह से रहते होंगे, क्योंकि इस तरह से मैंने अभी एक दो किताबें और करी हैं, एक दो डूरेट के साथ करी है, एक दो पब्लिशर के साथ, जो पर्टिकुलर किसी एरिया के बच्चों के लिए है और ऐसे ही गांव और इस तरह के हिस्से से वो बच्चे आते हैं। तो उस तरह का थोड़ा मेरे को आइडिया था कि किस तरह से उसको कैरेक्टराइज करना है थोड़ा। और फिर मैंने इसके लिए काफ़ी रेफरेंसेस वगैरह देखे हैं नेट से, वो कुछ मेरे को दिया ने भी भेजे थे। तो उसके हिसाब से पहले तो इनका कैरेक्टराइजेशन के ये बच्चे उस जगह पे रहते हैं तो किस तरह का उनका पहनावा होगा, उनका हेयर स्टाइल, उनका पहनने का, उनके कपड़े, है ना, उनका बॉडी मूवमेंट, किस तरह से बात करते होंगे, किस तरह से उनके हाव भाव, चेहरे के एक्सप्रेशंस होंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के फिर मैंने पहले कैरेक्टराइजेशन किया, उसके बाद फिर इनकी कॉम्पोजिशन बनाया। ओके। और कॉम्पोजिशन बनाते समय फिर वो तो होता ही है कि डिटेल आप जब करते हैं तो एक लेआउट जब करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ही उसमें डिटेल आती जाती है, जैसे छोटी छोटी चीजें हैं कि किस एरिया में वो होगा, किस जगह पे होगा, वहाँ कौन से पेड़ लगते होंगे उस एरिया में, है ना। और जो स्लम का हिस्सा है तो स्लम के हिस्से के पास क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। जैसे कहीं नाला निकल रहा होगा, है ना, कहीं कचड़ा पड़ा होगा, टीन के घर होंगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा बहुत रेफरेंसेस थोड़ा बहुत लेके और बाकी अपने हिसाब से उनको कंपोज करके मैंने पूरा ये क्रिएट किया। नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली आपका रिसर्च तो दिखता ही है, बिकॉज वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द पेजेस, क्योंकि वो आपने बहुत ही एक बारीकी से की है, बहुत हम्म। डिटेल में, लाइक इफ यू रियली लुक एट द स्प्रेड्स वो डिटेलिंग आपको दिखेगा। बट हम्म। जो मैं जानना चाहती हूँ कि वो एक इनोसेंस है, वो एक मासूमियत है जो स्टोरी में है, जो पिक्चर्स में भी झलकता है। तो वो कैसे, लाइक हाउ डिड यू मैनेज दैट? बिकॉज वो आसान नहीं होता है यूजुअली, बिकॉज जब स्टोरी एक थोड़ा सा एक हैवी, लाइक इट कैन बी अ टफर सॉर्ट ऑफ सीन टू पोर्ट्रे इन दैट सेंस। तो फिर वो आपने कैसे मैनेज किया? वो चैलेंजिंग था आपके लिए? नहीं, मुझे तो इतना चैलेंजिंग नहीं लगा, मतलब मेरे लिए तो करता ही रहता हूँ तो इतना चैलेंजिंग तो नहीं था। बट हाँ कि उनका बॉडी लैंग्वेज और उनके एक्सप्रेशन, उनको मैंने काफी बैलेंस करके उस पर काम किया है, क्योंकि स्लम के बच्चे हैं और वो इस तरह के एरिया में रहते हैं जहाँ हर चीज का अभाव है उनके पास, पूरा सामान नहीं होता। तो उस चीज को ध्यान रख के फिर बाद में उसका जो बैकग्राउंड है उस कहानी के हिसाब से या उस जगह के हिसाब से पूरा क्रिएट किया है।
तो ये चीजें तो मतलब हो जाती है, मतलब इसको कैसे मैं बता पाऊंगा, वो तो हो जाता है। No, no, but it is a very, it's very like sweetly illustrated, and I think it goes very well with the text. And just, a shout out to Priya Narayanan, who's written हाँ, this very sweet story. हम्म, उन्होंने एक और किताब की है तुलिका के साथ, श्रीनिवासा रामानुजन. So हम्म, she's lovely writer. But coming to A House for Dupki, do you have any favorite pages? ऐसे पन्ने हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है इस किताब में? मेरे को वो पहला वाला जो मैंने एक सैंपल बनाया था इनके लिए, जिसमें वो तीन मौसम का वो मैंने दिखाया ना, थर्ड वाला, हाँ. सेकेंड ही पेज है उसमें, Yeah, दूसरे that's नंबर का also जो one पेज। of my favorites. I think I'm just going हाँ, to show it. हाँ, यही वाला। एक तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये इसमें मेरा एक favorite है. इसमें एक तो है ना कि वो तीन मौसम की, जब वो यास्मीन बात करती है ना कि गर्मियों में हाँ. गर्मी ज्यादा होता है, बारिश में वो टपकता है हमारा घर, सर्दियों में इतना जाड़ा होता है कि अंदर भी हमें ठंड लगती है। तो उन तीन तीन चीजों को दिखाने के लिए मैंने कई इसमें लेआउटिंग वगैरह किया था। फाइनली फिर डिस्कस हुआ कि अपन इस तरह से रखते हैं, तीनों चीजों को एक साथ दिखाते हैं। तो मेरे को इसका एक फ्रेम पसंद है जो है, अ, उसके बाद जो जिसमें वो डॉग है, जिसमें वो एक उसमें पानी पी रहा है, वो हाँ. डुबकी पानी पी रही है, और पीछे से वो यास्मीन दिखती है। आई थिंक ये वाला ना. हाँ, ये वाला मेरे को ये दोनों अच्छे लगते हैं। वैसे तो सारे ही अच्छे लगते हैं यास्मीन लगभग। हाँ. नो, दिस इज बट आई थिंक मेरा दूसरा फेवरेट ये वाला है. हाँ, मैं इसका भी बोलने वाला था, ये भी मेरा बहुत पसंदीदा है। बिकॉज दैट एक ये है, पर्सपेक्टिव. हाँ. हाँ, पर्सपेक्टिव। और लास्ट वाला मेरे को अच्छा लगता है, जिसमें वो डुबकी के बच्चे हैं और वो लेटी हुई है। क्योंकि हाँ. अभी मैंने ये किताब एक दो लोगों को दिखाई, तो लास्ट में जब उन्होंने ये पढ़ा और वो देखा ना, तो काफी शॉकिंग था कि भाई यहाँ से डुबकी की कहानी, और एंड में लास्ट में वो बच्चे आ जाते हैं, छह बच्चे। तो वो उनके लिए काफी शॉकिंग था। अभी मैं बात कर रहा था किसी से, हमको किताब दिखा रहा था, ओह, तो वो ओके. लास्ट वाला फ्रेम देख के काफी हंसे वो, अरे यार ये हो गया इसमें, अरे। No, तो but it's a very sweet book, and I think Dupki भी, I think she's very sweetly portrayed. वो भी एक बहुत ही cute सा उसका चेहरा भी बना है. I think overall वो भी, she's very like sweet in the book. Uh, हम्म, अभी इससे क्या है ना, डुबकी का जब मैं कैरेक्टर कर रहा था ना, तो मैंने उसके लिए काफी डॉग्स के रेफरेंस लिए, मैंने खुद से डॉग्स के फोटो खींचे अपने oh, फोन okay. पे। उस दिन मैं दिल्ली में था, तो मैंने दिल्ली में काफी डॉग्स के फोटो खींचे। मैंने मेरे उसे ढूंढ रहा था कि फीमेल डॉग किस तरह से होती है, एक प्रेग्नेंट फीमेल डॉग कैसी होती है, तो उसको दिखाने के लिए मैंने काफी फोटोज लिए, अपने यहाँ पे काफी लोकल्स में फोटो खींचे। फिर मैंने उनको ड्रॉ किया, और फाइनली फिर ये कैरेक्टर बना के मैंने उनको भेजा, दिया के लिए भेजा था। Okay. Wow. So आपका रिसर्च काफी तगड़ा था इस बुक के लिए बेसिकली. But yeah, but no, finally, what I want to ask you, जब लोग ये किताब पढ़ेंगे तो आप ऐसा कुछ होप कर रहे हैं कि वो फील करेंगे, समथिंग they'll be left with, आप क्या चाहते हैं कि वो महसूस करे जब वो ये कहानी पढ़े तो? जब ये लोग कहानी पढ़ें, तो इसमें क्या है ना, इसमें जो घर का एक एहसास है ना, कि किसी के लिए घर कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो वो चीज मुझे लगता है कि अ, इस किताब में, मतलब एक मेन पॉइंट वही है कि एक इंसान के लिए जितना घर जरूरी है, उतना एक डॉग के लिए और किसी दूसरे जानवर के लिए होता है। क्योंकि घर बहुत ही, मतलब आपका एक ड्रीम होता है, मतलब मेरे हिसाब से तो एक ड्रीम। तो ये घर शायद एक डुबकी का ड्रीम होगा, जो उन बच्चों ने उसको बना के उसका पूरा किया, और उसकी हेल्प करी, और उसको मतलब अपने एक दोस्तों का एक उसको पार्ट बना लिया, हिस्सा बना लिया। और सेकेंडली ये किताब, अम, बाकी तो
बाकी ये है कि इसको पढ़ते समय लोग, मुझे लगता है, अपने बचपन को थोड़ा याद करेंगे। मुझे जैसे मैंने अपना अभी स्टार्टिंग में बताया कि मैंने ऐसे डॉग्स के लिए किया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट करेंगे कि उन्होंने भी बचपन में किया है, किया होगा किसी डॉग को, या कोई घर ले आया होगा, या छोटे घर, वो डॉग के तो बच्चे को कॉमन है। कोई घर ले आया मैंने भी होगा। किया है। वही, तो ये चीज मतलब आपको, मतलब आपके बचपन से काफी जोड़ेगी, और जब ये बच्चे इसको पढ़ेंगे तो मुझे लगता है बच्चे भी इससे काफी कनेक्ट करेंगे। Yeah. And on that sweet note, we have now come to the end of this interview. Thank you so much, Shubham, मुझसे बात करने के लिए और हाउस फॉर डुबकी के बारे में बात करने के लिए. This is now finally out, so please go to the Tulika website or our store, and you can buy a copy. It's in English and 8 other Indian languages. So please do go grab a copy. Thank you so much, Shubham, for being here. थैंक यू। Yeah. Bye. बाय।